एक हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है और वो एक घने जंगल के बीच दूर जाकर गिरता है। उसी जंगल में एक परिवार रहता था जिसमें राजू, उसकी पत्नी सुषमा और 2 बच्चे भी थे। राजू को जब आवाज आती है तो वो रात को जंगलों के बीच देखने जाता है और कुछ डरावनी हरकतों से डर कर वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी पत्नी सुषमा उसे ढूंढते हुए जंगलों में जाती है। तब वे लोग हेलीकॉप्टर को वहां देखते हैं और उसकी मरम्मत करके उसे अपने रहने का ठिकाना बना लेते हैं। पर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल जाता है कि वो हेलीकॉप्टर जादुई है, क्योंकि वो उनकी हर इच्छा पूरी करने लगता है। फिर एक दिन जादुई हेलीकॉप्टर राजू और सुषमा को अपनी आप बीती बताता है कि कैसे वो क्रैश हुआ और कैसे उसके पायलट को साजिश के चलते मारा गया। इधर एविएशन टीम हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगा लेती है और उनका लीडर हेलीकॉप्टर लेने आ जाता है। तभी हेलीकॉप्टर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और लीडर डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। सुषमा उस पर पानी छिड़कती है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। राजू उसे पीने का पानी देता है और पिछली हुई बात बताता है। कुछ ही देर बाद वो अपने पूरे होशो हवास में आता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। हेलीकॉप्टर तो तुम नहीं लेके जा सकते, तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर मेरा है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसे सरकारी चीज पर हक जताना गैर कानूनी है। अभी तो हमें घर मिला ही था रहने के लिए, अभी ही अच्छे दिन आए थे जिंदगी में और अब ये सब छीनने को है, ऊपर से पुलिस का लफड़ा। राजू अपनी दुविधा में घिरा ही था कि तभी अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ हिल रहे होते हैं और सब कुछ इधर उधर हो रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर में से डरावनी आवाज आती है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मुझे यहीं रहना है। अगर किसी में हिम्मत है मुझे ले जाने की, तो मुझे यहाँ से हिला कर दिखाए। अरे, फिर से ये आवाज आई जैसे पहले आती थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लीडर बहुत ही घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो कुछ सोच भी नहीं पाता। तभी उसके सामने भूतिया पायलट आ जाता है। हेलीकॉप्टर लेने आया है, चल, हिम्मत है तो बुला अपनी टीम को। तू क्या तेरी टीम भी से लेके नहीं जा सकती? हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करके दिखा। लीडर भूतिया पायलट का जख्मी शरीर, जला चेहरा और खून से लथपथ हालत देखकर बहुत डर जाता है और उसकी वहीं पर पैंट गीली हो जाती है। लो भाई राजू, देखो भला, जो पुलिस की धमकी दे रहा था, कानूनी गैर कानूनी बातें बता रहा था, उसकी तो पैंट गीली हो गई। जा जा, चला जा यहाँ से, अपनी जान बचा ले, मौका है अभी, वरना सुना है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लीडर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। जब इस बारे में टीम उससे पूछती है तो वो आधी अधूरी बात बताने के अलावा कुछ नहीं बताता और छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। उसी टीम में एक सीनियर ऑफिसर था, अहमद। वो उस ऑपरेशन को जारी रखने का जिम्मा अपने सर ले लेता है और अगले ही दिन वहां पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर को उठाने के लिए। राजू, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। अगर तुमने इस हेलीकॉप्टर को खाली नहीं किया तो मैं इसे उठा ले जाऊंगा। अभी भी समय है, इसे खाली कर दो। राजू और बाकी सब मजे से सो रहे होते हैं। कोई जवाब न मिलने पर अहमद क्रेन के ड्राइवर को इशारा करता है और वो अपनी क्रेन से हेलीकॉप्टर को उठाने की तैयारी करता है। जैसे ही क्रेन हेलीकॉप्टर को छूने वाली होती है, हेलीकॉप्टर से भयानक आवाज में चेतावनी आती है। भूतिया पायलट प्रकट होता है पर बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। मैंने कल ही मना किया था कि हेलीकॉप्टर लेने मत आना, और फिर तुम आ गए। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सारे मारे जाओगे। अहमद को लगता है कि राजू ऐसे धमकी दे रहा है। वो गुस्से में मशीन को हेलीकॉप्टर को उठाने के लिए बोलता है। तभी तुरंत ही पूरी भूतिया पायलट हेलीकॉप्टर को इशारा करता है और पूरी क्रेन पलट जाती है।
जंगलों में बहुत तेज धमाका होता है। राजू और उसका परिवार डर जाता है और उठकर बाहर आ जाते हैं। इधर राजू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और सोचता है, कुछ तो बात है। ये लोग आखिर इस हेलीकॉप्टर के पीछे क्यों पड़े हैं? टूटा फूटा है। इतने समय से किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और अब अचानक ये सब। दाल में कुछ काला लगता है। सर, आखिर क्या बात है? तुम इस हेलीकॉप्टर के पीछे क्यों पड़े हो? ये तो अब किसी काम का भी नहीं है और इसका इंजन भी खराब हो चुका है। तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये अब किसी के काम का नहीं है। तुम्हें नहीं पता ये कितने काम का है और कितने काम नहीं है। मुझे ये हेलीकॉप्टर हर कीमत पर चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगा। कुर्सी पर बैठ जाओ और ये जितने भी रंगीन बटन दिखाई दे रहे हैं सबको एक एक करके दबाना। राजू का बेटा ये माहौल देखकर सहमा हुआ होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर राजू उसको समझाता है, तुम डरो मत, हेलीकॉप्टर हमारा दोस्त है। ये हमें कुछ नहीं होने देगा। अगर हमें हमारे घर को बचाना है तो हमें उनका साथ देना होगा। तुम जैसे रोज उन बटनों से खेलते हो वैसे ही खेलो बस। राजू का बेटा फिर वो सारे रंगीन बटन दबाने लगता है। जैसे ही वो पीला बटन दबाता है, हेलीकॉप्टर के मुंह से आग निकलती है, जिससे अहमद की गाड़ी जल जाती है। अहमद को अब बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो जैसे तैसे उठा और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस को लेकर वापस आऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे इस हेलीकॉप्टर में रहते हो। अगले दिन अहमद पुलिस फोर्स के साथ आता है। वो सब हेलीकॉप्टर पर बंदूक चलाते हैं। तभी राजू का बेटा काला बटन दबाता है, जिससे उन सब की बंदूकें उड़ती हुई हेलीकॉप्टर से जाकर चिपक जाती हैं। उतने में राजू और उसका परिवार अपने आप को हेलीकॉप्टर के अंदर बंद कर लेते हैं। तभी एक और पायलट अहमद के पास आता है। अरे भाई, कैसे भी इस हेलीकॉप्टर को जब्त करना होगा। इसमें सबूत हो सकते हैं। अगर किसी के भी हाथ लग गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नहीं था, मैंने ही करवाया था पायलट राम को मारने के लिए। और मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी भी पोल खोल दूंगा कि तुम भी शामिल थे इसमें। ये बात भूतिया पायलट सुन लेता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। अपने कातिलों को मारने के लिए वो हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाने लगता है। तभी राजू उसे रोकता है और कहता है, रुको, ऐसे मत जाओ। तुम हवा में जाओगे तो वो लोग तुम पे बम भी फेंक सकते हैं। समझो मेरी बात को, मत जाओ। तो मैं क्या करूं? उसने मुझे मारा है और ये मुझे पता होते हुए मैं शांत कैसे बैठ जाऊं? तभी राजू अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और भूतिया आदमी को बताता है। अगले दिन राजू अहमद के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए था ना? ठीक है, हम तुम्हें हेलीकॉप्टर दे देंगे। हमें उसमें नहीं रहना। अहमद पायलट ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर जाने लगते हैं। उनके अंदर घुसते ही तभी अचानक हेलीकॉप्टर का दरवाजा एकदम बंद हो जाता है। भूतिया पायलट अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है और बहुत तेज हंसने लगता है। हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी जोर जोर से घूमने लगती है और हेलीकॉप्टर में जितने भी बटन थे वे सब अपने आप दबने लगते हैं। वो ये सब देखकर घबरा जाते हैं। हेलीकॉप्टर अचानक हवा में उड़ने लगता है। तभी भूतिया पायलट की शक्ल जख्मी से असली रूप में आने लगती है। कभी जिंदा राम की शक्ल तो कभी भूतिया जख्मी पायलट की शक्ल। वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एक बार फिर इतिहास को दोहराता है और हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है। वो दोनों जलकर खाक हो जाते हैं और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर फिर से जंगलों के बीच आकर गिर जाता है। अब राजू और उसका परिवार हेलीकॉप्टर को फिर से साफ सुथरा करके उसमें रहने लगते हैं। एक हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है और वो एक घने जंगल के बीच दूर जाकर गिरता है। उसी जंगल में एक परिवार रहता था, जिसमें राजू, उसकी पत्नी सुषमा और 2 बच्चे भी थे। राजू को जब आवाज आती है तो वो रात को जंगलों के बीच देखने जाता है और कुछ डरावनी हरकतों